बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप अपने एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट द केमिस्ट्री गेस्ट पेपर फॉर क्लास 10 बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन इसको लिखने और इसको सेव करने से मसला हल नहीं होना। ठीक है, मसला कब हल होना है? जब आपने इस वीडियो के अंदर इस गेस्ट पेपर को समझ लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी हैं पेपर में जो हर साल आती हैं। ठीक है, आपने पिछले साल आई, दोबारा करेंगे, इस साल फिर आएगी, फिर अगले साल आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस साल आई हैं, अगले साल नहीं आएँगी। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा? तो ये यकीनन आपको बच्चों इस वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। और ख़ास तौर पे जिन बच्चों ने क्लास 9 में हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्लास 9 का पेपर कैसा हुआ था और आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए। इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो अच्छे ही आए होंगे। तो इसी तरीके से बच्चों क्लास 10 के अंदर भी आप गेस्ट पेपर को फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बार-बार ये चीज़ बताता हूँ कि दीज़ 4 इयर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर योर करियर। ठीक है? क्लास 9, क्लास 10, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। ठीक है? दीज़ 4 ईयर, ये 4 साल बच्चों आपके करियर के, आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट साल हैं। इनमें अपना फ़ोकस, अपनी तवज्जो जो है वो बच्चों तालीम पर रखें। ये 4 साल अगर आप मेहनत कर लेंगे, इंशाल्लाह आगे आप किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएँगे, एक अच्छी फ़ील्ड में चले जाएँगे। आप एक वेल डेवलप अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है और क्लास 10 बच्चों क्लास 9 से थोड़ा मुश्किल है। ठीक है? थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल है। मैथ्स पढ़ के तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि क्लास 9 की मैथ और 10 की मैथ में काफ़ी फ़र्क है। सिमिलरली क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है बच्चों, ये आपकी जब से बुक अपडेट हुई है, तो ये जो 12वीं क्लास की चीज़ें हैं, वो आपकी किताब में डाल दी गई हैं। ठीक है? तो अब आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको कितनी मेहनत करनी है। और क्लास 10 वालों को मैं बार-बार कहता हूँ कि जिस दिन आपका आखिरी पेपर हो, कोशिश कीजिएगा अगले ही दिन से आप एक अच्छा कोचिंग जॉइन करें और फ़ौरन से फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू कर दें। फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मुश्किल होता है और बच्चे उसको कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत ही बुरा रिज़ल्ट आया बच्चों, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है। प्रैक्टिकल्स का वेट नहीं करना है। फ़ौरन से वेरी नेक्स्ट डे आपने अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अपने किसी भी करीबी अच्छे कोचिंग से स्टार्ट कर देनी है। और जो बच्चे अफ़ोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज को, ठीक है? तो मेरा मशवरा उनको होगा कि वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ ज़रूर जाएँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ज़रा पढ़ाई का जो मयार है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो कॉलेज है, उनको स्टार्ट होने में ही 3-4 5 महीने लग जाते हैं अक्सर, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जो बच्चे अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो फ़ी पे कर सकते हैं, तो वो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज जो है, उसको भी जॉइन कर सकते हैं। वो हम फिर आपके साथ आखिर में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वक़्त मिला तो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो हम लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, कौन-कौन से जो है प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ क्लास 9 में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके ज़्यादातर 99% जो एमसीक्यूज़ थे, आपके चैप्टर के आखिर में से आए थे। ठीक है? तो इस दफ़ा भी आपने ऑल एमसीक्यूज़ एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, हर चैप्टर के आखिर में जो एमसीक्यूज़ दिए हुए होते हैं बच्चों, आपकी एक्सरसाइज़ के अंदर, आपने वहाँ से एमसीक्यूज़ याद करने हैं, इंशाअल्लाह वहाँ से कवर हो जाएँगे। साथ ही साथ बच्चों, ये चीज़ भी अपने पास नोट करें, ये जो गेस्ट पेपर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर शहर का नहीं है, ये सबके लिए, ठीक है? चाहे ये सक्खर बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो हमारा, ठीक है? या फिर कराची बोर्ड हो, लाड़काना बोर्ड हो, क्योंकि सिंध का सिलेबस एक है, करिकुलम एक है, तो गेस्ट पेपर भी सबके लिए एप्लीकेबल होगा। आप अलग से कोई बच्चा डिमांड ना करे बाद में कि सर हैदराबाद बोर्ड का हमारा क्या होगा? तो बच्चों हमारा हैदराबाद जो बोर्ड है, उसका यही गेस्ट पेपर है, तो आपने इसी को फ़ॉलो करना है। पूरे सिंध के लिए यही, ठीक है? चलिए जी। सो चैप्टर नंबर 1 इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चों सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। बच्चों मैंने आपकी आसानी के लिए पेज नंबर मेंशन कर दिया आगे, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। बस आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आपने जो है वो आसानी से आपको ये चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है? और आप इसको आसानी से याद कर लें, तो आपको ढूँढना ना पड़े। तो पेज नंबर 5 आपकी जो बुक का है, अच्छा ये जितने पेजेज़ लिखे हुए हैं बच्चों, ये आपकी बुक के लिखे हुए हैं, ठीक है? ये किसी नोट्स के नहीं है, ये किसी टेस्ट पेपर के नहीं है, ये किसी गाइड के नहीं है, बल्कि ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक जो है, उसके पेज नंबर है, ठीक है? तो पेज नंबर 5 पे आपको दोनों डेफिनेशन मिल जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी, ये आपने वहाँ से याद कर लेना है। लॉ ऑफ मास एक्शन लॉन्ग के लिए बच्चों मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इस दफा के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मास एक्शन लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, केसी इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2023 में आ चुकी हैं। तो अब इस साल याद करने की जरूरत नहीं है, जब सारा पेपर तैयार हो जाए तो आखिरी में एक नजर इसको पढ़ लेना, अलग से इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2023 में आ चुका है तो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल बच्चों हर साल आएगा, 2023 में आया था, 2024 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, हर साल आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल किसके ऊपर आएगा? न्यूमेरिकल आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर 18 की आपकी बुक का जो पेज नंबर है उस पर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल दो किस्म के हैं, एक तो वो आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है डायरेक्शन बताएं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ वो आपसे कहेगा कि केसी की मुझे इक्वेशन बना के दिखा दो। ठीक है, आप वो बना के दिखा सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल बकायदा वो लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर देता है। आपने तीनों तरीके से न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना है, वो कोई भी एक न्यूमेरिकल दे सकता है। अब देखो दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। अगर आप सिर्फ तस्वीर अपने पास सेव कर लेते या गैस पेपर लिख लेते तो क्या आपको ये चीज समझ में आती? आपको नहीं आती, क्योंकि अब ये जो सवाल है ये 2023 में आया है, लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको आखिर में याद करेंगे। ठीक है, अब बच्चे समझते हैं सर ये भी 2023 में आया है तो क्या हम भी ये भी आखिर में करें, इसको करने की जरूरत नहीं? नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर साल आएंगी, 2023 में आई हैं, 24 में, 25 में, हर साल आएंगी। लेकिन कुछ चीजें, कुछ सवाल ऐसे हैं जो एक साल आते हैं, फिर अगले साल वो नहीं आते, फिर वो गैप के साथ 2 साल बाद, 3 साल बाद इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो इस लिहाजा इस वीडियो को बच्चों लाजमी पूरा देखो, समझने की कोशिश करो। ये आपके लिए बच्चों बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके बनाई जा रही है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप तक जल्द पहुंच जाए। और आपने दूसरे बच्चों को भी या तो खुद समझाना है या फिर उनको वीडियो शेयर कर देनी है, ताकि वो भी जो है इसको गैस पेपर को समझ सकें। सिर्फ गैस पेपर को लिखना और याद कर लेना सोल्यूशन नहीं है, आपने इसको समझना है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये कोई भी आप 4 डिफरेंसेस याद कर लेंगे, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर खत्म, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई क्यूरी होगी, यहाँ तक ये चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब पिछले साल 2023 के अंदर बच्चों आर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशन उसने आपसे पूछ ली है। ठीक है, तो अब 2024 के अंदर आपने आर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशंस को याद नहीं करना है। आखिर में जब पूरा गैस पेपर तैयार हो जाए तो फिर इसको एक नजर देख लेना। अब इस दफा आपने आर्हेनियस थ्योरी को देखना है, पेज नंबर 20 पर मौजूद है। ब्रोनेस्टेड लोरी थ्योरी और उसकी लिमिटेशन पेज नंबर 21-22 पर मौजूद है, इस पूरे को देखोगे। लुइस थ्योरी और उसकी लिमिटेशन पेज नंबर 22 और 23 पर है, इसको देखोगे। अब देखो, हो सकता है वो आपसे ये पूरा सवाल दे दे कि ब्रोनेस्टेड लोरी थ्योरी भी बताओ और उसकी लिमिटेशन भी बताओ, तो फिर ये कहाँ आएगा? फिर ये लॉन्ग में आएगा। और अगर वो आपसे सिर्फ पूछता है कि ब्रोनेस्टेड लोरी थ्योरी दे दो तो ये शॉर्ट में आएगा, या वो अगर सिर्फ आपसे कहता है कि लिमिटेशन दे दो तो ये भी शॉर्ट के लिए आएगा। अगर तो वो आपसे कोई एक चीज पूछता है तो बच्चों शॉर्ट में आ जाएगा, और अगर वो दोनों मिलाकर पूछ लेता है तो हो सकता है वो लॉन्ग में आ जाए। तो मैंने आपको कहा कि ये लिमिटेशन आर्हेनियस के आखिर में पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि वो लॉन्ग में आर्हेनियस थ्योरी को लिमिटेशन के साथ मिलाकर दे दे। ठीक है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर हमने ये किया था, ये रह गया था। और बहुत आसान सी थ्योरी है कि आर्हेनियस ने जो बताया था, ठीक है, थ्योरी में जो चीजें बताई थी, तो कौन सी चीजें उसमें से गलत साबित हुई उसी को हम लिमिटेशन कहते हैं, बस। अच्छा, गलत साबित हुई इसी वजह से तो नई थ्योरी आई, फिर नई थ्योरी के अंदर जो गलतियां थी, लिमिटेशन थी, उस गलतियों को दूर करने के लिए अगली थ्योरी आई। बस इस तरीके से आप चेन बनाकर याद करेंगे बच्चों, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं फिर डिटेल में नहीं जा रहा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम टॉपिक पढ़ नहीं रहे, अभी हम सिर्फ गेस्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको बता भी देता कि इनमें क्या क्या कमजोरियां थी जिनकी वजह से अगली थ्योरी आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों पीएच की डेफिनेशन, पीओएच की डेफिनेशन और इनके न्यूमेरिकल। अब देखो ये 2023 में आ चुका है, लेकिन 2024 में फिर आएगा। तो आपने पीएच की डेफिनेशन, पीओएच की डेफिनेशन और इनका न्यूमेरिकल, इनको प्रिपेयर करना है, ये 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट की डेफिनेशन और सॉल्ट की टाइप्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ये पेज नंबर 26-27 पर है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि शॉर्ट में सिर्फ सॉल्ट की डेफिनेशन और टाइप्स के नाम पूछ ले, और अगर लॉन्ग में दिया तो फिर वो टाइप्स डिटेल में पूछेगा। तो आपको दो दो एग्जांपल्स भी याद होनी चाहिए। एसिडिक सॉल्ट की 2 एग्जांपल याद कर लो, बेसिक सॉल्ट की 2 एग्जांपल याद रख लो। ठीक है, बेसिक सॉल्ट की निशानी याद रखो कि आखिर में ओ एच आएगा। न्यूट्रल सॉल्ट की 2 एग्जांपल याद कर लो। ठीक हो गई बात, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट बच्चों 2023 में आ चुका है, तो 2024 में आने के चांस ना होने के बराबर है। जब पूरा गैस पेपर हो जाए तो आखिरी में एक नजर देख लेना। बफर बच्चों उसने पिछले साल भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, और वो आ गया था पिछले साल 2023 में, लॉन्ग के अंदर आया था इंपॉर्टेंट।
ठीक है, आया था पेपर में, 2023 के बोर्ड पेपर में आया था। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ इतना पढ़ लेना कि शॉर्ट में अगर वो बफर की डेफिनेशन दे दे तो तुम्हें पता हो, लेकिन लॉन्ग में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। चैप्टर नंबर 3 इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे मुश्किल जो चैप्टर है बच्चों, ये दो तीन है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, और ये चैप्टर बेसिकली 12वीं क्लास से आपकी किताब में डाले गए हैं, तो इसलिए थोड़े से मुश्किल है, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कोशिश करनी है बच्चों आपने प्रिपेयर करने के लिए। आगे ऑब्वियसली डॉक्टर बनना है, इंशाल्लाह इंजीनियर बनना है, ठीक है, पायलट बनना है, कुछ अच्छी फील्ड में जाना है, अच्छा करियर चूज करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 34-35 पे मौजूद है, वहां से याद करेंगे। हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2023 में आ चुका है, पेज नंबर 37 में मौजूद है, 2024 में दोबारा आएगा। हाँ, सही सुना आपने बच्चों, 2024 में दोबारा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए कि मीथेन, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये आपको पता हो, CH4 है। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको पता हो, C दरमियान में होता है और चारों तरफ H लगा हुआ होता है। फिर उसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे, जो डंडे लगाए हुए थे, बॉन्ड लगाए हुए थे, वो बॉन्ड हटा देंगे, मिलाकर लिख देंगे। ठीक है, 3H, 4H और एक C मिलाकर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपने यकीनन पढ़ रखी होंगी, मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे, इंशाल्लाह जब कभी पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो फिर आपको ये चीजें समझाएंगे डिटेल के अंदर। लेकिन अभी आपने क्योंकि इसको शायद कर लिया होगा, तो सिर्फ आपने इसको याद रखना है कि ये चीजें आपको आनी चाहिए, 2024 के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना लाजमी, पेज नंबर 38 पर है। कैटिनेशन क्या है? कार्बन के पास ये खासियत होती है कि वो अपने साथ ही बॉन्ड बनाता जाता है। ठीक है, इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं, और इसी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में बनते हैं इतने सारे। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पेज नंबर 39 पर है बच्चों, वहां से आप याद करेंगे। कोल और इसकी फॉर्मेशन, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कोल बनने के, कोयला जो है, कोयला बनने के 4-5 स्टेप होते हैं ना, पीट है, लिग्नाइट है, ये सारे स्टेप्स आपको डायग्राम के साथ दिए हुए हैं। पेपर में डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन अगर चार्ट बना दोगे ना, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड ये था, तो जरा अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो लॉन्ग के लिए आप इसको तैयार करेंगे, कोल और उसकी फॉर्मेशन। उसके बाद यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है पेज नंबर 42, वहां से आप इसको याद कर लेंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पिछले साल मैंने बताया था, और 2023 के लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया था। ठीक है, तो इस साल अब इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट के लिए कोई 3 पॉइंट देख लेना, बस, लॉन्ग में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की रूह यही है, आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आना चाहिए आपको। आपको वो एक मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, सी 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 लगा हुआ है, आखिर में जो है वो CH2 लगा हुआ है या CH3 लगा हुआ है, तो आपने उसका नाम देना है, 1 मीथेन, ठीक है, 2 प्रोपेन और डाई मिथाइल ईथर। इस तरीके से ये सारे नाम आपको लिखने आने चाहिए, इसी को हम आयोपिक नेमिंग कहते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और फंक्शनल ग्रुप, इन सब के नाम बच्चों आपको जो है वो यकीनन आपने पढ़े होंगे, सीखे होंगे कि आपने नाम कैसे लिखना होता है, ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के यूजेस कोई 4 आपने पेज नंबर 60 से शॉर्ट के लिए याद कर लेने। ठीक है, अमीनो एसिड एज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन, पिछले साल बताया था इंपॉर्टेंट, और 2023 में ये शॉर्ट में आ गया था, तो अब इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे याद नहीं कीजिएगा। प्रोटीन के यूजेस आपने याद कर लेने कोई 3, पेज नंबर 62 से। सॉ फैट और ऑयल जो है, इनके डिफरेंसेस कोई भी 4 या 5, 3 याद कर लो, पेज नंबर 63 से। यूजेस ऑफ लिपिड Ni3, पेज नंबर 64, और डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए आरएनए, कोई भी 3 या 4, 4 डिफरेंसेस याद कर लेना डीएनए और आरएनए के, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन एंड टैट्स बच्चों मैंने पिछले साल बताया था, और इस पिछले साल 2023 के लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया था, तो अब इस साल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे याद मत कीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट के यूजेस आपने कोई 4 याद कर लेने, पेज नंबर 60 पर है। ये रिपीट हो गया दोबारा हमारे पास, प्रोटीन, और ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये इसके अंदर रिपीट हो गया। अच्छा चलो, बारह, ये जो चीजें थी यहाँ से हमारे पास यूजेस, अब ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, वो ऊपर इंक्लूड हो गई हैं, तो आपको दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 बच्चों हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पार्ट 1, द एटमॉस्फेयर। इसके अंदर आपने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 76, इसके डिफरेंसेस याद करने। एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 79 और 80। ठीक है, ओजोन डिप्लीटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस साल आपको पता है क्लाइमेट का बहुत मसाइल चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़िएगा। ओजोन डिप्लीटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, ठीक है, लॉन्ग के लिए पेज नंबर 80 से लेकर 82 तक है।
ग्लोबल वार्मिंग पिछली दफा मैंने बताया था लॉन्ग में आ गया था 2023 में, इस दफा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना एक दफा। मसला तो ग्लोबल वार्मिंग का भी चल रहा है, लेकिन पिछले साल आ चुका है, तो इस दफा चांस नहीं है कि ये आए, इस दफा ये इंपॉर्टेंट है या फिर एसिड रेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 बच्चों, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर याद कर लो कोई 3 पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कोई 3, पढ़ सारी लेना लेकिन 3-4 अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ताकि लॉन्ग में आ जाए तो पढ़ी भी होगी तो 5-7-8 पॉइंट लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट और हार्ड वाटर की डेफिनेशन पेज नंबर 93 पे। मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, ये आपने याद करना है, इसके अंदर क्लार्क मेथड आया था बच्चों 2023 के अंदर, ठीक है, क्लार्क मेथड, लेकिन बाकी चीजें नहीं आई थी, तो आपने इसलिए ये पूरा याद करना है। हो सकता है वो लॉन्ग में दे दे और हो सकता है कि वो शॉर्ट में कोई एक निकाल के अलग से दे दे। वाटर बॉर्न डिजीजेज बच्चों, मुझे इस दफा ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाजमी याद कीजिएगा लॉन्ग के लिए पेज नंबर 99। आसान सा है, जैसे आप बायो के अंदर बीमारियां याद करते हैं वैसे ही है, डिजीज याद करनी होंगी आपने, कौन कौन सी डिजीज जो है वो पानी की वजह से हो रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। डिफरेंसेस याद करने हैं आपने, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कोई 3-4 कर लेना। एरर की और उसकी टाइप्स 109 पर है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आपने याद करना है, लेकिन ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियोमेट्री है, ये भी लॉन्ग के लिए है। कंडक्टोमेट्री है, ये भी लॉन्ग के लिए है, 118 पर है। डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये आपने कोई 4 जो है डिफरेंसेस याद कर लेने हैं। अच्छा, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी पिछले साल मैंने इंपॉर्टेंट करवाया था, वो 2023 में आ गया था, ठीक है, तो मैंने इस दफा यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो उसको छोड़ देना। लास्ट चैप्टर इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। पिछले साल बच्चों शुगर केन जो है ना ये आ चुका है लॉन्ग में, ठीक है, तो इस दफा शुगर केन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस दफा सोप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो साबुन हम यूज करते हैं बच्चों, ये जो सोपनिफिकेशन है, यानी कि सोप बनाने का अमल है ना, जो फैक्ट्री में सोप बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफा, तो इसको लाजमी प्रिपेयर करना लॉन्ग के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 130 131 पर मौजूद है, वहां से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये गेस्ट पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और स्टिल आपको कोई क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं बच्चों। फलस्तीन के लोगों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जितनी आवाम है बच्चों, बहुत तकलीफ में है, काइंडली उनको अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें बच्चों। हमें हमारे टीम को अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखें, और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको जो है एग्जाम में सुरखरू करे, कामयाब करे, और आगे भी ताकि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें और एक अच्छा जो करियर है वो आप चूज कर सकें बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, बहुत जल्द कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रह गए हैं स्पेशली साइंस सब्जेक्ट, उनके गेस्ट पेपर आप तक पहुंचाए जाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस वीडियो से यकीनन आपको बहुत फायदा हुआ होगा, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपने इस पेपर को कैसे याद करना है, ठीक है। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।